मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया जा चुका है। आतंकी तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण देश की बड़ी कूटनीतिक जीत है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की बड़ी जीत बताया। पूनावाला ने कहा कि यह प्रत्यर्पण सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि भारत के नए संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ग्लोबल डिप्लोमेसी के माध्यम से जिस प्रकार से आज अनेकों देशों से लगभग 17 से 18 ऐसे फ्यूजिटिव्स को वापस लाने का काम भारत की सरकार, मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किया है। चाहे वो यूएई से हो, चाहे वो थाईलैंड से हो, अनेकों देशों से हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स से हो। यह भारत की कूटनीतिक जीत का भी, भारत के बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक स्टैचर का भी, भारत के ग्रोइंग पॉलिटिकल ग्लोबल इन्फ्लुएंस का भी एक परिचायक है और भारत की एजेंसीज के बीच में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से आज काम कर रहा है उसका भी एक प्रतिबिंब है। परंतु 2004 से 14 के बीच ऐसा कोई प्रयास करने के बदले, और आप लोग मुझसे सभी लोग वरिष्ठ हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाकर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत के केस को मजबूत करने के बदले भारत को मजबूर दिखाते हुए शर्म अल शेख में ऐसा डिक्लेरेशन साइन किया गया, ऐसा डिक्लेरेशन दिया गया जिससे कि भारत पर ही दूसरे देशों में और दूसरे जगहों पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा। राणा के प्रत्यर्पण के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को कितनी मदद मिलेगी, राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के क्या मायने हैं, उसको लेकर भी पूनावाला ने बड़ी बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन हो रहा है, वैसे तो 10 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, आज उसका स्वागत करने के बदले आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र नीति की इतनी बड़ी जीत पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। पहले वोट बैंक के नाम पर आतंकवाद के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी अपनाया जाता था और सॉफ्ट अप्रोच भी अपनाया जाता था। तराजू में तोला जाता था कि यदि आतंकवाद के प्रति कड़ा प्रहार किया गया, कड़ी कार्रवाई की गई, तो इससे कोई वोट बैंक में असर तो नहीं पड़ेगा। और उस समय तो आतंकवाद फैलाने वाले और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले लोगों को और आतंकवादी प्रायोजित देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन की तरह भी देखा जाता था। MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया जाता था। आज जब आतंकी हमले, एकाध हमले अगर होते भी है, चाहे उरी में या चाहे पुलवामा में, तो आज MFN स्टेटस नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं, बल्कि आज MTJ, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जाता है। आज घर में घुसकर एयर स्ट्राइक भी किया जाता है, घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया जाता है और आतंकवाद के प्रति एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखा गया है। यह है एटीट्यूडनल चेंज आतंकवाद के प्रति जो हमने पिछले 10 वर्षों में देखा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद के बयान पर भी घेरा। उन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति न अपनाने के आरोप लगाए और कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। कई बार आतंकी हमलों को व्हाइट वॉश करके पाकिस्तान से दोष हटाकर उल्टा उन आतंकी हमलों का दोष भारत के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी डालने का कुत्सित प्रयास किया गया था 2004 से 14 के बीच। चाहे वो समझौता ब्लास्ट हो या चाहे मुंबई का आतंकी हमला ही क्यों ना हो, जिसे कहा गया कि ये आरएसएस की साजिश है। बताइए, जिसमें कसाब और वो तुकाराम ओमड़े जी की शहादत की वजह से जिंदा पकड़ा गया और साबित हुआ कि इस पूरे के पूरे आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान और आईएसआई का इसमें रोल है और पाकिस्तान को बेनकाब करने के बदले पाकिस्तान के इस इस्लामिस्ट टेरर पर लीपापोती की जाए और क्लीन चिट दिया जाए। यहां तक कि हिंदू टेरर और संघ टेरर और आरएसएस टेरर का एक फेक नैरेटिव जड़ने का भी काम कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेताओं ने किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।